वालेकुम। क्या हाल है जनाब सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए और जहाँ रहें जनाब खुश रहें, आबाद रहें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में होती हैं जिस चीज़ को इंसान समझ रहा होता है। मैं बहुत सारी चीज़ों पे आज जल्दी से बात करना चाहूँगी और ये मेरी एक ख्वाब समझ लें। हर इंसान देखता है ये ख्वाब। मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है शादी के बाद की, पहले की नहीं, वो लंगोटी की होती हैं। अल्लाह ताला उनको अपने अपने घरों में खुश रखे। मेरा अब कम ही जब से अम्मी की डेथ हुई मेरा ताल्लुक़ फ़ोन से कम हो गया। इस हवाले से किसी से बात करने को दिल नहीं करता। मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि कोई मुझसे अफसोस करे मेरे पेरेंट्स के अबाउट या मेरे बेटे के अबाउट। कोई भी मेरे बारे में कोई अफसोस करे मुझसे, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। उसकी वजह ये है कि आज का जो दौर है ना, देखिए मौलाना दारा जमील साहब का बेटा गया, वो एक बाप नज़र आए। आप समझ सकते होंगे जो समझदार हैं, एक बाप, इतना हारा हुआ बाप। बहरहाल हम इस बात की तरफ नहीं आएंगे। कहने का मकसद ये था कि देखिए ज़िंदगी में हम बहुत सारे दुखों को फेस करते हैं, एकदम से फेस कर रहे होते हैं। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना, हम ख्वाब देखते हैं। हमें लगता है कि ज़िंदगी में हकीकत है, इंसान अपने गोल्स देखने लग जाता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। कहाँ कहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जाता है, कहाँ कहाँ पे आपको बताया जाता है कि नहीं भी मेरी बेटी बहुत अच्छी है, भाई कहते हैं नहीं मेरी बहन बहुत अच्छी है, बच्चे कहते हैं मेरी माँ बहुत अच्छी है, खामन कहता है मेरा बीवी बहुत अच्छी है। जब एक घर में एक बेटी पैदा होती है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि माँ बाप के कंधे और वो वाली बात थोड़ी नज़रें झुक जाती हैं। हम कहते हैं ना, गंदे से गंदा इंसान भी हो ना, बेटी के पैदा होने के बाद वो भी सोचता है, सोच में पड़ जाता है कि अब मेरी बेटी ने भी बाहर निकलना है, मेरी बेटी भी कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाएगी। अगर मैं किसी की बेटी को ऐसे किसी गलत नज़र से देखूँगा तो कल को मेरी बेटी भी है। यहाँ पे बहुत सारी बातों में बड़ी कोशिश करती हूँ, बहुत इमोशनल हूँ। देखो, ख्वाब हर इंसान देखता है और जब आपको खून से मिली होती है ना, शायद मेरी बात मैं समझा ना पाऊँ इसलिए मैं बना नहीं रही थी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ जनाब कि जो इंसान ज़िंदगी में कुछ जब आपके जो पेरेंट्स हैं ये आपको गॉड गिफ्टेड हैं, ये आपने तो नहीं ना सेलेक्ट किए, ये अल्लाह ताला ने सेलेक्ट किए हैं। और जब आपके माँ बाप आपको एक चीज़ पे फोर्स कर रहे होते हैं और उसके बाद कुछ चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं, हाँ भाई ये तो सच था, ये भी सच था, ये भी सच था। देखो, एक औरत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है ना ज़िंदगी में, उसके ख्वाब होते हैं। औरत सब कुछ मुझे लगता है बर्दाश्त कर लेती है। मैंने सारे टिकटॉक्स को वगैरह को देखा और ये सबको देख रही होती हूँ। ये सब औरतें, मर्दों ने नहीं, औरतों ने अपनी इज़्ज़तें बेच कर ना अपने आप को किसी मकाम तक लेके आई हैं। यहाँ इज़्ज़तें बेच कर आई हैं तो यहाँ पीछे सपोर्ट है, करप्शन से आई हैं आगे। मुझे नहीं लगता कि वो टैलेंट बेस्ड लड़की मेरे जहन से नज़र से गुजरी हो, मेरे नज़र से नहीं गुजरी अभी तक कोई भी ऐसी जो टैलेंट बेस पर आगे आई हो, अपनी कोई ऐसा टैलेंट हो लेकिन उसके बैक पे उसका खामन, उसका पैसा। मेरी हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों से, एक दो लोगों से जब मेरी बात हुई, जब मैं आई तो उन्होंने जब मुझे बात की, मुझे बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ करने के लिए ना पैसा चाहिए होता है। उन्होंने कहा कि हमने तो आज तक, वो 3 साल से व्लॉगिंग कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने तो आज तक मतलब एडिटिंग खुद नहीं की, हम सिर्फ वीडियो बना लेते हैं और वीडियो किसी को भेज देते हैं और वो वीडियो बनाकर सब कुछ कर कर वो हमें सेंड कर देते हैं और हम उसको आगे कर देते हैं। अब मैं उनके सारे व्लॉग्स देख रही थी, उसके अंदर वो सीन कैप्चर करना, मतलब वो धनिया काट रही है, मुर्गियाँ दाना चुग रही हैं, वो सुबह की नमाज़ पढ़ी है। फिर उनकी वो सुबह की नमाज़ और कुरान इसलिए पढ़ी थी कि मैंने ये भी देखा कि उनकी जो वीडियो वायरल हुई हुई है ना, वो कुरान और नमाज वाली हुई हुई हैं, सुबह वाली। तो अब यहाँ पर आकर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलना शुरू हो जाती हैं यार, बहुत कुछ चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देती हैं। प्लीज़ मेरी बात को माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मेरी एज तक आते आते ना इंसान बहुत थक जाता है।
इंसान अपने ख्वाबों के पीछे भागता भागता, कभी शायद किसी ने ऐसा किया है अगर ज़िंदगी में कि इंसान सोचता है कि नहीं यार चल मेरे ख्वाब पूरे नहीं हुए, मैं यही ख्वाब मैं अपने बच्चों से पूरे कर लूँगी। और जब ये ख्वाब बच्चों में भी आपको मतलब बच्चे भी ये कहते हैं कि लो जी शादी हमने तो नहीं करवाई थी आपकी, ये हमने तो नहीं किया, ये बातें मुझे समझ नहीं आती। एक औरत तो नहीं करती, मैं तो नहीं कह सकती कि मेरे किसी बच्चे ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, या मेरे खामन ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, या मेरी किस्मत में ऐसे क्यों हुआ। क्योंकि मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि ज़िंदगी में आपके साथ जो भी होता है ना, वो आपकी अपनी गलतियों की सज़ा होती है या आपकी अपनी नीयत होती है। माँ बाप का कसूर इतना नहीं होता जितना कसूर आपका खुद का भी होता है। चलो माँ बाप एक ट्रैक पे चढ़ा देते हैं, जिन माँ बाप को सब्सक्राइबर कहना भी ना आता हो तो वो भी उनके बेटे भी तो देखे मूव कर रहे हैं। तो मेरी यहाँ पे बहुत सारी बातें, मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि जो यादें हैं ना ज़िंदगी की, जो बातें हैं जो मैंने स्कूल से ज़िंदगी से उंगली पकड़कर पगडंडी से माँ के साथ चलना सीखा। 5 साल तक अम्मी उंगली पकड़ के स्कूल छोड़ने जाती थी, रिबन बनता था सर पे। उसके बाद टांगे पे भी गए स्कूल, उनके अब्बू बाहर चले गए थे, हमें मूव होना पड़ा नानकों में। बहुत सारी चीज़ें ना मेरे माइंड में रिकॉल होती गई। और आज जब मैं यूट्यूब पे हूँ तो मेरा बड़ा दिल करता है कि काश उस वक्त मेरे पास कैमरे होते तो मैं वो सारे सीन कैप्चर करती और आज आपको मैं दिखाती कि कैसे उंगली पकड़ कर चलना, माँ की चलना, और अम्मी ने कैसे जिम्मेदारियाँ मुझ पर डाली आहिस्ता आहिस्ता से, कैसे बहन भाई मेरे सामने बिखरते गए। मतलब पहले बड़े की शादी हुई, फिर बहन की शादी हुई, फिर बहन की शादी हुई, फिर भाई की शादी हुई, फिर मेरी शादी हो गई। कैसे एक भरा हुआ घर चला गया, लेकिन उस घर की यकीन करें कि हर चीज़ में यादें बोलती हैं। मुझे ऐसे लगा कि यार कुछ हर चीज़ मुझे बोल के बता रही है कि मैं भी थी। किचन में जाके एहसास होता है कि एक एक चम्मच, एक एक हंडिया, एक एक उसकी जो डोइयाँ होती हैं वो आपको कहती हैं कि मैं भी थी। बाथरूम में जाके आपको एहसास होता है कि आप कितने कॉन्शियस थे और आपने कितनी चीज़ें उसमें वहाँ बनाई और रखा कि मैंने यहाँ ये रखना है, ये मेरा है। वो भी कहता मैं भी यहाँ थी। सेहन के अंदर मेरी सेहत बड़ी वीक थी, उसको हमारा शहर छोटा था तो बड़े बड़े गमले लेके आने, वो सब गमले आज भी वैसे ही हैं। उसके बाद मेरे बाद गमले भी नहीं आए और वो गमले भी कहते हैं जनाब हम भी थे। मैंने तोते रखे, बर्ड्स का मुझे बहुत शौक़ था। जितनी उस वक़्त थी और छोटे शहर जो मिल सकता था वो सिर्फ लव बर्ड्स थे, बहुत ज़्यादा मैंने रखे, बहुत शौक़ था। बहरहाल ज़िंदगी एक पहिए की तरह घूमती रहती है। लेकिन मुझे यहाँ पर लगा कि यार जो भी चीज़ होती है ना, मुझे ऐसे लगता है वो मुझे बोल बोल के कहती है कि मेरे साथ जुल्म ना करो, हमारे साथ अगर ऐसे हुआ ना तो मेरे साथ ना करो। I mean कि अगर मैं अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, मैंने उन लोगों से बात करना अवॉइड हो गई जो मेरी ज़िंदगी के हिस्से थे, जो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ चलते थे, मैंने उन लोगों का साथ छोड़ दिया। मेरी वो बुनियादें जो हमें मजबूत करती हैं। कभी आपने सोचा आपके बच्चे डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? वो इसी वजह से जाते हैं, ओवर सेंसिटिविटी की वजह से। कि जब यादें बोलने लग जाती हैं ना तो आप समझो कि आप किसी बहुत दूर निकल गए। मैंने बोलती यादें इसलिए लफ्ज़ बोला कि मेरे दिमाग में क्लिक किया ये चीज़ कि हर चीज़ वाकई बोलती है यार। कोई तस्वीर देखो उसके अंदर याद आता है कि यार ये गोल्डन बालों वाली छोटी सी बच्ची कौन थी। मुझे तो पता ही चला इतनी उम्र गुजर गई। ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे कितने कितने सेक्रीफाइस किए और कहाँ कहाँ पर ज़िंदगी का ऐसा मौका नहीं जिस पे हमने यस किया ना किया हो।
कोई ज़िंदगी की ऐसी जगह नहीं जहाँ पर हमने कभी आज तक कुछ नखरा किया हो कि माँ ये नहीं खाना, ये वो नहीं खाना। मुझे नहीं याद। मुझे तो बल्कि यहाँ तक याद है, ये कोई फ़र्क नहीं होता था। जो भूनते हुए गोश्त होता था ना, स्पेशल गोश्त, वो हमेशा मेरे भाइयों के लिए निकलता था। दो दो गोलियाँ मसाले की, 2 गोलियाँ ज़्यादा होती थी। मैं गोश्त खाती ही नहीं थी वैसे, लेकिन एक मिसाल दे रही हूँ। लेकिन एक वक्त आता है कि ये यादें, ये मेमोरीज आपको जीने नहीं देती। ये एक्चुअल में डिप्रेशन होता है जो आपके बच्चे नहीं समझ सकते, जो आपका खामन नहीं समझ सकता। मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा, लेडीज़ जो हैं, पलवशा हैं, उनको बहुत देखा, मरियम परवेज़ को देखा। मतलब पलवशा जी का मैं नाम इसलिए लेके मुझे लगता है कि कुछ सालों के बाद मैंने भी यही बन जाना है कि हर रिश्ते को समझना, उसको निभाना, और निभाने के बाद उससे कोई प्रॉफिट का नहीं सोचना कि वो भी मेरे साथ ऐसे ही करे। ये कुछ अल्लाह की तरफ से भी होता है और कुछ गिफ्टेड भी चीज़ें होती हैं, और इसके जज़ा और सज़ा जो है ना, वो आपको अल्लाह ताला पे ही छोड़ देनी चाहिए। अल्लाह से बेहतर कोई फ़ैसला करने वाला है। मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मुझे तकलीफ़ हुई वो होती है ना, वो यही होती है कि मुझे ज़िंदगी, काश मुझे ज़रूर बताइएगा कि, और इस चीज़ को जहाँ तक हो सकता है, मेरी रिक्वेस्ट है, टू मच रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज एक लम्हा मुझे ये बोल के कहता है कि यार काश मैं अपनी माँ के साथ वीडियो बनाती तो मुझे कैमरा ही नहीं पकड़ना आता था। काश कि मैं अपने बाप की वो सीन कैप्चर करती जो मेके से आते हुए मेरा इस्तकबाल होता था उस गली में। वो बाहें फैलाए हुए बाप नहीं आएगा, उधर ही खड़े होकर अब वो बाप दोबारा नहीं आना, वो माँ दोबारा नहीं आनी। वो प्यारे प्यारे से रिश्ते, वो बहन भाई, कैसे भाई ने उंगली पकड़े चलना सिखाया कि वो दर्दा चलीदा है, ऐसे चलते हैं, ये रास्ता सही है, ये गलत है। माशाल्लाह बड़े भाई मुझसे काफ़ी बड़े थे। जब ज़िंदगी में जुल्म हद से बढ़ जाता है, जब बढ़ गया तो पता नहीं मेरे अंदर कैसे इतना हौसला आ गया कि मैंने ये सारे कड़वे घूंट ज़िंदगी के पी लिए। और मैं कड़वे घूंट किसी ऐरे गैरे को नहीं कर रही थी मैं, ना मुझे ये पता था कि अल्लाह को मैं राज़ी कर रही हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये मैं सब कुछ अपने माँ बाप के लिए कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह ताला मुझे इसकी सज़ा दे। और मेरे से अगर किसी को मैंने हर्ट किया हो ज़िंदगी में, या मैंने कोई सज़ा या किसी के साथ कोई ज़्यादती की हो, मुझे नहीं याद। अगर किसी से की है तो मैं उसे सॉरी कर रही हूँ कि मेरी वजह से कोई हर्ट हुआ हो, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अब करती है ना, कि घर की, आप मेरा घर देखेंगे तो आप कहेंगे यार एडी बड़ा कार, कोठी भी है, गड्डी भी है, पैसा भी मतलब चल रहा है, रिस्क, और बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो यार ये औरत कितनी नाशुक्री है। यार ये नाशुक्री वाली बात नहीं है। ये मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहूँगी कि जो सीन आप इधर देख रहे हैं ना, वो सीन बहुत छोटा है। और मैं इस चीज़ से डिसहार्ड होकर ना हमेशा 2 दिन व्लॉग नहीं बनाती कि पता नहीं मेरे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं है अल्लाह के अलावा। मैंने तो कभी किसी को कहना भी नहीं है कि यार मेरी ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ है, मैंने किसी को भी नहीं कहना, ना मैंने किसी को बताना है। लेकिन ये बात सच है कि हर चीज़, और ये जो मेमोरीज़ में यादें हैं, मेमोरीज़ हैं, और जो आपके हाथ हैं, पाँव हैं, फेस है, बाल हैं, ये सब आपको बोल के कहते हैं कि हम भी थे। ऐसे लगता है कि मैंने इनका हक शायद अदा नहीं किया। आज अपने इर्द गिर्द पूरा मुहासरा करने के बाद भी नहीं समझ आती कि ज़िंदगी को कैसे पकड़ा जाए। हर चीज़ मुझसे गिला करती है कि मेरा क्या कसूर था।
मैं इस ज़िंदगी से भी सॉरी करती हूँ कि मैं ज़िंदगी तेरा हक अदा नहीं कर सकी। तू इस काबिल नहीं थी, लेकिन मैंने तेरे साथ बहुत कुछ किया। बहुत सारी बाधाएं, बात सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, इसीलिए वीडियो नहीं मैं बनाती। मेरा दिल होती है ना, ये जीने नहीं देती। बहुत कोशिश के बावजूद भी आप इनसे नहीं निकल पाते। हर पल आपको इस चीज़ों का एहसास होता है, और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को होता होगा लाजमी, और वो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और काश अब मेरी ज़िंदगी का ही एक, मुझे ऐसे लगता है, ये लास्ट ड्रीम है कि काश कि मैं भी रातों रात वायरल हो जाऊं और मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकूं। मैं खामद की मार रोज़ खिच खिच से मैं तंग आ गई। हर बात पे बदतमीजी गालियाँ देना मेरा म्यार नहीं है। मेरा दिल करता है कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊं। सारी ज़िंदगी मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन दुनिया ने नहीं खड़े होने दिया। बहरहाल आप लोगों के अगर मुझे सपोर्ट मिलेगी, प्लीज़ मेरे आंसुओं को मत गलत समझिएगा। बस ये निकल आते हैं ऐसे कुछ फेवरेट कह रही हूँ, कुछ टची बातें हैं कि जो मैं नहीं कर पाती, लेकिन आज मैंने फिर दिल बड़ा करके वीडियो बना ली। कि बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है मुझे कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा कि शायद एक इंसान की ज़िंदगी बच जाए, शायद मैं उन टेंशन से निकल आऊँ, शायद मैं एक दफ़ा फिर ज़िंदगी को जाते जाते जी लूँ और उसका घर देख सकूँ। मुझे ऐसे लगता है कि क्या यार, ज़िंदगी में अल्लाह के घर भी नहीं देख सकी। आप लोगों से बहुत बहुत अर्जाना दरख्वास्त है कि जितना हो सकता है इसको कमेंट्स कीजिएगा। आपकी बहन हमेशा दुआओं में, मैं आप लोगों को हमेशा ही याद रखती हूँ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको लगता है कि मैं राइट पे हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह।